पान जो है वक्फ बोर्ड करेगा, हम अमृत का पान करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में कब पहुंचेंगे, इसकी संभावित तारीख सामने आ चुकी है और 5 फरवरी को महाकुंभ में उनके पहुंचने की बात कही जा रही है और उनके महाकुंभ दौरे पर दुनिया की नजर टिकी हुई। इस महाकुंभ में साधु संतों के अखाड़ों ने एकजुट होकर अपनी पुरानी मांग उठाई और अखाड़े के महामंडलेश्वरों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि भारत में सनातन बोर्ड बनने में अब बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के प्रयाग दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। साधु संतों ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि प्रयागराज महाकुंभ में पीएम मोदी ने उन्हें सनातन के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा के रूप में वो चाहते हैं कि पीएम इसका ऐलान करें, यानी सनातन बोर्ड के गठन को मंजूरी देने का ऐलान करें और इस गुरु दक्षिणा के लिए बिना वो प्रयागराज महाकुंभ से वापस जाने की नहीं सोच रहे हैं। सवाल यह है कि पीएम मोदी क्या इस महाकुंभ में सनातन की सबसे जो बड़ी मांग है या साधु संतों को क्या गुरु दक्षिणा के रूप में सनातन बोर्ड देंगे? क्या 5 फरवरी को भारत के साधु सन्यासियों की मांग पर प्रधानमंत्री मुहर लगाएंगे? साधु संतों ने तो पूरा मन बना रखा है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार उनकी ये मांग जरूर पूरी होगी। सुनिए आज प्रयागराज महाकुंभ में सनातन बोर्ड के गठन के लिए साधु संतों ने किस तरीके से हुंकार भरी। हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 2 दक्षिणा चाहिए। सनातन बोर्ड हमको मिले लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म हो। जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी, क्योंकि हमारे साथ आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमसे भूमि ली, हमारे मंदिर तोड़े, बहुत कुछ हुआ, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज जब हम सनातन की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहां पहुंचे। तो जिस महाकुंभ में भारत के कोने कोने से लेकर दुनिया भर के सनातनी और सनातन में आस्था रखने वाले लोग जुटे हैं, वहां साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई है, तो इसका संदेश दूर दूर तक जाना तय है। और यहां एक सवाल भी उठ रहा है कि 80% हिंदू आबादी वाले देश में अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड बनाने में अड़ंगा क्यों? जिस भारत का मूल धर्म ही सनातन रहा है, वहां अब सनातन बोर्ड बनाना क्यों जरूरी हो गया है? इसका जवाब भी आपको साधु सन्यासियों से ही सुनना चाहिए और उनके तर्कों पर गौर करना चाहिए, उनकी चिंताओं को समझना चाहिए। मंदिरों पे टैक्स लगते हैं, साउथ के सारे मंदिर के टैक्स के पैसे से मदरसे और गिरजाघरों में जाते हैं। बिहार सरकार में 6% अगर मंदिर भी आप घर में बनाते हैं तो टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो हम हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं या बंटवारा करके हम कहीं अनाथ हो गए? हमारे रहने के लिए जगह, अपना भी देश, अपनी भी भूमि नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। एक तो सारे बोर्ड खत्म कर दीजिए और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, एकता समता रखिए, सबको बराबर मानिए। अन्यथा बहुत सारे बोर्ड हैं, तो पहले तो इसमें जो बहुसंख्यक धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका भी सशक्त सनातन बोर्ड होना चाहिए यहाँ। तो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जो कह रहे हैं उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा और वो ऐसे मंदिरों का हवाला दे रहे हैं जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में है और जो हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र हैं, जहां जाने वाला हर हिंदू अपनी आस्था, अपनी शक्ति के मुताबिक दान करता है। यह सोचकर दान करता है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सनातन के उत्थान के लिए खर्च कर रहा है, अपने धर्म की रक्षा के लिए खर्च कर रहा है, उसके प्रसार प्रचार के लिए खर्च कर रहा है, क्योंकि उसने धर्म ग्रंथों में पढ़ रखा है कि धर्मो रक्षति रक्षता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और इसी विश्वास से वो सनातन के मंदिरों और धर्म स्थलों में जाता है, दान पुण्य करता है। उसे तो एक खबर ही नहीं है कि उसके दान का पैसा सनातन पर खर्च नहीं हो रहा,
उसे कहां खर्च किया जा रहा है राज्य सरकारें यह भी बताने को तैयार नहीं है। इतनी भी जरूरत नहीं समझती कि उसके दान का पैसा जो उसने अपनी पूरी आस्था के हिसाब से सनातन के उत्थान के लिए दिया है, उस पैसे को कहां खर्च किया जा रहा है उसका ठीक से ब्यौरा भी नहीं दिया जा रहा। आंध्र प्रदेश का जरा एक आंकड़ा देखिए और यह रिपोर्ट आपको चौंका देगी। वहां कानूनी तौर पर 43,000 मंदिरों का अधिग्रहण राज्य सरकार ने कर रखा है और उन मंदिरों की संपत्ति से जो कमाई होती है, उन मंदिरों को जो दान मिलता है, उसका सिर्फ 18% मंदिरों के रखरखाव पर खर्च होता है। 82% रकम कहां जाती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वो सरकार अपनी स्वेच्छा से जहां चाहे जिस मद में चाहे वो खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। यह तो सिर्फ आंध्र प्रदेश का डेटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 15 राज्यों में करीब 4 लाख मंदिरों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर सरकार का नियंत्रण है और ये वो मंदिर हैं जिनकी कमाई लाखों करोड़ों में है। मैं यहां उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो जीर्ण शीर्ण हालत में है, जहां दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे मंदिरों की तादाद तो आज लाखों में है और संभल से लेकर काशी तक ऐसे मंदिर रोज नए निकल रहे हैं। सवाल यह है कि उनकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होगी। ऐसे ही तो मंदिरों को कब्जा किया गया, उन्हें जमीन के नीचे दबा दिया गया, उन पर इमारतें खड़ी कर दी गई। साधु संत सनातन बोर्ड बनाने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी गिना रहे। और एक गुबार यूं ही नहीं उठ रहा। प्रयागराज में जिस जमीन पर महाकुंभ की दुनिया अभी बसी हुई है, उस पर गैर सनातनी अपना मालिकाना हक जाहिर कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि उनके दावों की हकीकत क्या है ये सारी दुनिया को पता है। उनका फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ चुका है, बावजूद इसके उस जमीन पर दावेदारी की जा रही। सनातन बोर्ड की मांग उठाने वाले देवकी नंदन ठाकुर इस मसले पर क्या कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से सुनिए। सनातन बोर्ड का मतलब है जो आध्यात्मिक प्लेसेज हैं, हम उन पे जो, और वो भी मंदिर वो जो सरकार के अंडर है। दूसरी बात आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने सनातन की किसी जगह को लिया। देखिए, सनातन बोर्ड ये कार्य करेगा, किसी की 1 इंच जगह लेगा नहीं और सनातनियों की 1 इंच छोड़ेगा नहीं। अगर कोई सनातनियों की जगह पे, मंदिर की जगह पे, किसी गौशाला की जगह पे कहीं भी कोई दावा ठोकेगा तो सनातन बोर्ड उसे ठोकेगा। तो साधु संतों की ये मांग, ये गुस्सा जायज है कि नहीं? सनातन के मंदिरों, धर्मस्थलों और उनकी संपत्तियों पर कब्जा और उसे दूसरे मजहब का बताना, इसकी अनदेखी कब तक इस देश में चलती रहेगी? वो सवाल उठा रहे हैं कि मुगल काल में शुरू हुआ सिलसिला आजादी के बाद भी क्यों जारी है। यह सवाल वो सन 1951 से बनाए उस कानून को लेकर भी उठा रहे हैं जिसके तहत राज्य सरकारें मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेती है। वो कानून हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 के नाम से बना और उसका इस्तेमाल कर बड़े मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने का एक तरीके से अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया और इन मंदिरों को चलाने, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों को दे दी गई और जिनकी नियुक्ति राज्य सरकारें करती और ये अधिकारी कर्मचारी अपने तरीके से मंदिरों का रखरखाव करते हैं। सवाल यही है, भारत में अगर चर्च और मस्जिद सरकारी नियंत्रण में नहीं है तो फिर मंदिरों को क्यों सरकार के नियंत्रण में रखा गया है? पूजा स्थल के प्रबंधन को लेकर आखिर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में मंदिरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार क्यों ले रही है अपने हाथ में? और अगर वो धार्मिक स्थलों की, अगर मंदिरों के संरक्षण या उसके रखरखाव की जिम्मेदारी, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रही है, तो फिर चर्च और मस्जिदों को इससे छूट क्यों दे दी गई? सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित करार दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं। और इसी आदेश के साथ देश की सबसे बड़ी अदालत ने साल 2014 में तमिलनाडु के चिदंबरम इलाके में नटराज मंदिर को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने का आदेश दिया था।
आज पूरे देश के साधु सन्यासी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पूरे देश के मंदिरों को इस सरकारी कब्जे से मुक्त कराया जाए और उसे एक ऐसे बोर्ड के हाथ में सौंपा जाए जो पूरे देश भर में सभी मंदिरों का रख रखाव करे, और न सिर्फ रख रखाव करे बल्कि उससे होने वाली जो दान से होने वाली जो कमाई है उसका इस्तेमाल वो सनातन के उत्थान के लिए, उसके प्रसार प्रचार के लिए करे। और अगर ऐसी कोई मांग की जा रही है तो इसमें गलती क्या है, इसमें गड़बड़ी क्या है?